बच्चों, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। पाठ के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। इसका उत्तर है, मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किसी भी उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी। दूसरा, मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने कोई अपराध नहीं किया है। तीसरा है, अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर बताया कि उन्हें उनकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? इसका उत्तर है, मैना उसी मकान में पली बढ़ी थी। उसी में उसकी बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी। इसलिए वह जड़ मकान उसके लिए भरी पूरी जिंदगी के समान था। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेज़ों के लिए वह राजमहल उसके दुश्मन नाना साहब की निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे, ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ न उठाए। अगला प्रश्न है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? इसका उत्तर है, मैना का करुणामयी मुख और उसकी अल्पायु देखकर सेनापति हे को उस पर दया आई और वह उसकी पुत्री मेरी की सहेली भी थी। अगला प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। इसका उत्तर है, मैना प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो लेना चाहती थी, पर पाषाण हृदय वाले आउट्रम ने उसकी यह इच्छा पूरी न होने दी। जनरल आउट्रम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा। उसे इसके लिए दंड भी मिल सकता है। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर नाराज़गी प्रकट करेंगे। इस कारण उसने मैना की यह इच्छा पूरी भी न होने दी। अगला प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? इसका उत्तर है, बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे। वह एक साहसी तथा वाक चतुर बालिका थी। उसके पैतृक धरोहर और देश प्रेम की भावना को हम अपनाना चाहेंगे। निर्भय तथा आत्म बलिदान की भावना को अपनाना चाहेंगे तथा उसके भावुकता तथा तर्कशीलता को भी अपनाना चाहेंगे। हम मैना की इन सारी विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे क्योंकि उसकी ये विशेषताएं उसे औरों से अलग बनाती है। इन गुणों से युक्त मनुष्य जीवन पथ पर कभी असफल नहीं होता है। उसे किसी भी प्रकार की शक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है। अतः हम उसके इन गुणों को आत्मसात करके देश तथा परिवार का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? इसका उत्तर है, यहाँ भारत सरकार से आशय है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चलने वाली भारत सरकार, जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? इसका उत्तर है, लोग जब अंग्रेज़ों के अत्याचारों को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध हो जाते होंगे। जब वे मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनते होंगे तो उनका हृदय करुणा से भर उठता होगा। तब उनका मन त्याग, बलिदान और संघर्ष के लिए तैयार हो जाता होगा। यही भाव स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में मददगार सिद्ध हुआ होगा। कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है।
इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। यह आकाशवाणी का कानपुर चैनल है और इस वक्त आप बच्चे अपना नाम यहाँ पर जोड़ लें और इस वक्त आप डैश के साथ हैं। आज की महत्वपूर्ण खबर मैना के बलिदान से जुड़ी है। अत्यंत दुख के साथ हमें आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि कल सायंकाल के समय देवी मैना का दुखद अवसान हो गया। समाचार यह है कि अंग्रेज जनरल आउट्रम द्वारा बड़ी ही अमानवीयता के साथ देवी मैना को जलती हुई आग में भस्म कर दिया गया। सारा शहर इस क्षोभ से अत्यंत क्रुद्ध तथा दुखी है। मैना एक अदम्य साहसी बालिका थी। उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, आने वाले समय में देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। अगला प्रश्न जो कि भाषा अध्ययन के अंतर्गत है, भाषा और वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है। इस पाठ में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है जो लगभग 75 से 80 वर्ष पहले था। इस पाठ के किसी पसंदीदा अनुच्छेद को वर्तमान मानक हिंदी रूप में लिखिए। कानपुर में घटित हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में स्थित नाना साहब को राजमहल अंग्रेजों द्वारा लूट लिया गया, लेकिन अंग्रेज अधिक नुकसान नहीं कर पाए। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप द्वारा नाना साहब के महल को उड़ा देना चाहा। तभी महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। यह देखकर अंग्रेजी सेना को हैरानी हुई, क्योंकि महल को लूटते समय यह बालिका वहां दिखाई नहीं दी थी।